सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। नहीं सर, आप इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं, खैर मैं इतनी तारीफों के लायक नहीं हूँ, तारीफ तो आपकी बनती है। आपकी तो मेजर गौरव ने भी तारीफ कर दी है कि आप जो है वो शो के बाहर बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो बहुत आपने लगाए भी है वो क्लिप बिल्कुल। तो जाहिर है सर, वो तो तारीफ तो आपकी बनती है। मैं तो मामूली सी सर छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट हूँ, किसी खाते में नहीं आती। ये तो मैडम आप हम्बल हैं, आप जो है वो इस बात को पसंद करती हैं कि हम्बल रहना बड़े लोगों की निशानी है, तो इसलिए आप जो है वो हम्बल हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, इंसान को हम्बल ही होना चाहिए। लेकिन मैडम आपके मुल्क, वो जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, वो उन्होंने एक नई थ्योरी पेश कर दी है। वो कह रहे हैं मैं अब अपनी यूथ को बताऊंगा जिहाद कैसे करना है। तो मैडम ये 40 साल पाकिस्तान को पता नहीं चला हमारी यूथ को जिहाद कैसे करना है, कि अब इमरान खान को दोबारा मैदान में आना पड़ा यूथ को बताने के लिए कि जिहाद कैसे करना है। ये आप इनकी स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? क्या ये कोई मजाक कर रहे थे? क्या वो सीरियस हैं, या कि वो समझते हैं कि मैं यूथ को और जो है वो आइडियोलॉजिकली मोबिलाइज कर लूं ताकि ये मेरे साथ जो है वो चिमटे रहें? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप देख ही सकते हैं पहले उन्होंने जिस तरह से जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए थे, फिर वो कहने लगे कि 12 मौसम होते हैं। अब उन्होंने एक नया लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर जो है वो दुनिया में उतारे गए, और उनसे कोई पूछे कि 16,000 और कहाँ से आ गए। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अभी ये भी कह दिया कि रिसेंटली जो फ्लड वगैरह आया है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जब ये सब सफाई होगी, पानी उतरेगा, तो फिर फसलें बहुत अच्छी होंगी। अब इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि वो यूथ को कुछ सिखाना चाह रहे हैं या किसी तरीके से अपने साथ करना चाह रहे हैं। ऐसी बातें सुन के तो यूथ सिर्फ भागेगा ही, और भाग ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बातें इमरान खान कर रहे हैं, और रोज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा होता है, वो इस वक्त भी ये नहीं सोच रहे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क में, कितना ज्यादा फ्लड आया है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी अगर मैं और आप आराम से घर में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के पास कि हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं। अब उन लोगों को अगर आप सिर्फ टीवी पर ही देख लें, वहां जाना तो हर किसी के बस में नहीं है कि वो बलूचिस्तान या सिंध पे जाके विजिट करे। हालांकि करना चाहिए, कुछ लोग यूरोप चले जाते हैं लेकिन सिंध और बलूचिस्तान नहीं जा पाते। तो लेकिन ये जरूर है कि सर वहाँ के हालात बहुत खराब है, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इस किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त देनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो अजीब अजीब किस्म के ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी एक जो लीडर थे, उनको देखा होगा आपने, पहले वो 50-50 रुपए जो है वो लोगों को दे रहे थे। 50 रुपीज में क्या होता है आजकल। और उसके बाद उनकी एक वीडियो और आई, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर लोग बता रहे हैं कि जी हमारे घरों में पानी आ गया, ये हो गया, तो वो कह रहे हैं कि जी पानी को लाठी मारो। साथ ही साथ वसान साहब, जो वो भी मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वेनस बन गया हो। अब क्या कहे इस तरह के पॉलिटिशियंस को, और इमरान खान तो खैर प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि इस किस्म के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो लोगों से कह रहे हैं कि फ्लड आया है तो बहुत अच्छा हो गया है और आइंदा फसल अच्छी होगी। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ बता भी रहे हैं, उनकी भी स्टेटमेंट मौजूद है कि कई साल लगेंगे लोगों को इसमें, इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए, और जो कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, उसको जो है सब लोगों को हर चीज प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो खाना हो चाहे घर हो। लेकिन ऐसे नॉन सीरियस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो तो खान साहब की तरफ से आती रहती हैं। आप इसको समझ गए ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, लेकिन मैडम वो तो रोजाना जो है वो टीवी पे आके और मीडिया पे आके वो तो अवाम को जो नजरियाती तौर पे तैयार कर रहे हैं। तो और वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि जिहाद जो है वो तो बम फोड़ना नहीं है, जिहाद जो है वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपनी इंटरनल क्लींजिंग करना। वो कह रहे हैं मैं लोगों को, मैं यूथ को इस्लाम का मतलब और ला इलाहा का मतलब बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि कायदे आज़म तो ने तो आज़ादी ले ली, लेकिन मैं बताऊंगा कि आज़ादी का मतलब क्या है। तो आप क्या समझती हैं, ये इमरान खान 75 साल बाद लोगों को ये बताने लग पड़े हैं? ये तो ऑलरेडी सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं,
या क्या कई लोगों का कहना यह है कि इनको तो बताना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे किस तरह लेके जाना है या इन्होंने किया क्या है वो बताना चाहिए, तो आप नहीं समझते। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।